के इन दोनों देशों से संबंधित प्रश्न भी देखेंगे और साथ ही जो नाटो संगठन है इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को बिना स्किप के पूरे अंत तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं रूस और यूक्रेन देश के बीच ये जो लड़ाई यानी कि युद्ध छिड़ा हुआ है इसका मुख्य कारण क्या है। तो देखिए जो यूक्रेन देश है वह नाटो का सदस्य बनना चाहता है, यानी कि जो नाटो संगठन है तो इसमें यूक्रेन देश शामिल होना चाहता है और रूस इसका विरोध कर रहा है। रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन देश नाटो में शामिल हो। देखिए जो नाटो संगठन है वह अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन है जो कि रूस का दुश्मन माना जाता है। यानी कि जो नाटो संगठन है इसमें जो देश शामिल है जैसे कि इसमें अमेरिका भी शामिल है तो ये रूस के दुश्मन माने जाते हैं। इसलिए रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन देश नाटो में शामिल होकर इन देशों से अच्छे रिश्ते बनाए जिससे कि अमेरिका जैसे देश रूस पर हावी हो सके। तो यही कारण है रूस नहीं चाहता है कि उसका पड़ोसी देश यूक्रेन नाटो में शामिल हो, इसलिए वह यूक्रेन पर हमला कर रहा है, उस पर अपना शासन स्थापित करना चाहता है। देखिए यूक्रेन को लगता है कि अगर वह नाटो में शामिल हो गया तो वह अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकता है और रूस उस पर कब्जा नहीं कर सकता, वह पूरी तरह से स्वतंत्र रह सकता है। इसलिए यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। और देखिए रूस को डर है कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो गया तो उसके दुश्मन देशों की पहुंच यूक्रेन के जरिए उसकी सीमा तक हो जाएगी। तो इसलिए रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। तो इन दोनों देशों के बीच की लड़ाई का यही कारण है। तो उम्मीद करता हूं आप इसे समझ गए होंगे। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यूक्रेन देश के राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए आपसे भी जानते हैं इस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वोलोदिमीर जेलेंस्की। वोलोदिमीर जेलेंस्की इस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। देखिए वर्ष 2019 से यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और देखिए जो वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं ये पहले एक कॉमेडियन अभिनेता थे। और देखिए बात करें इस समय यूक्रेन के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो डेनिस शमीहाल है जो कि वर्ष 2020 से यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यूक्रेन एक स्वतंत्र देश कब बना था। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूक्रेन पूरी तरह से एक स्वतंत्र देश कब बना था, यूक्रेन कब आजाद हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1991 में। देखिए जब 1991 में सोवियत संघ विघटन हुआ था यानी कि सोवियत संघ टूटा था तो उसमें से एक देश यूक्रेन भी आजाद हुआ था। तो यूक्रेन देश आजाद कब हुआ था, 1991 में, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यूक्रेन देश किस महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए यूक्रेन देश किस महाद्वीप में स्थित है, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यूरोप महाद्वीप में। यूक्रेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और देखिए यूक्रेन यूरोप महाद्वीप में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। और पहला सबसे बड़ा देश कौन सा क्षेत्रफल के हिसाब से आपसे जानते हैं, तो रूस है। और यूरोप महाद्वीप में दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से यूक्रेन, तो याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है यूक्रेन देश की राजधानी क्या है। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है कीव। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए जो पेरिस है किसकी राजधानी है, तो पेरिस ये फ्रांस की राजधानी है। और रोम आपसे भी जानते हैं ये इटली की राजधानी है। और वियना ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूक्रेन देश की मुद्रा क्या है। तो देखिए यूक्रेन देश की मुद्रा का क्या नाम है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यूक्रेनियाई रिवीनिया। यूक्रेनियाई रिवीनिया यूक्रेन की मुद्रा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है रूस के राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए बात करें रूस की, तो रूस के इस समय वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है आपसे भी जानते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। और देखिए वर्ष 2012 से लगातार रूस के राष्ट्रपति हैं। और बात करें इस समय रूस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो मिखाइल मिशुस्टीन है जो कि वर्ष 2020 से रूस के प्रधानमंत्री हैं, याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है रूस किस महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, रूस किस महाद्वीप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एशिया और यूरोप। तो देखिए रूस ऐसा देश है जो कि 2 महाद्वीप में फैला है, एशिया और यूरोप महाद्वीप में, याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है रूस की राजधानी क्या है। तो देखिए आपसे भी जानते हैं रूस की राजधानी क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा मॉस्को। रूस की राजधानी है मॉस्को। और देखिए इसकी जो राजधानी है ये किस महाद्वीप में है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसकी जो राजधानी है मॉस्को ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, तो याद रखना है। और यहाँ पर बात करें लिस्बन की, तो देखिए लिस्बन किस देश की राजधानी है, तो ये पुर्तगाल की राजधानी है। और जो बर्लिन है तो ये किस देश की है, तो ये जर्मनी की राजधानी है। और जो तालिन है ये किस देश की राजधानी है, तो ये एस्टोनिया की राजधानी है, तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस की मुद्रा क्या है। अब देखिए बात करें रूस की करेंसी यानी कि इसकी मुद्रा क्या है, तो आपसे भी जानते हैं रूस की मुद्रा है